अमित एक सीधा सादा लड़का था जिसे किताबों से बेहद प्यार था। वह दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य का छात्र था। दूसरी तरफ मनीषा एक आत्मविश्वासी और जिंदादिल लड़की थी जिसे घूमना फिरना और नए लोगों से मिलना पसंद था। वह समाजशास्त्र की छात्रा थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा उत्साहित रहती थी। अमित और मनीषा की मुलाकात कॉलेज के पुस्तकालय में हुई थी। अमित एक पुरानी किताब ढूंढ रहा था और संयोग से वही किताब मनीषा को भी चाहिए थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बात शुरू हुई। मुझे ये किताब चाहिए, लेकिन लगता है आपको भी चाहिए, मनीषा ने कहा। अमित थोड़ा झिझका, फिर बोला, हाँ, लेकिन अगर आपको पहले पढ़नी है तो आप ले सकती हैं। मनीषा हंस पड़ी, इतने शरीफ क्यों हो? चलो ऐसा करते हैं, हम इसे साथ में पढ़ते हैं। यही से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। अमित और मनीषा के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। वे साथ में लंच करते, लाइब्रेरी में पढ़ाई करते और कभी कभी कॉलेज के पास की चाय की दुकान पर घंटों बातें करते। मनीषा की बेबाकी और खुला स्वभाव अमित को बहुत भाता था। वहीं अमित की समझदारी और गहराई से भरी बातें मनीषा को आकर्षित करती थीं। एक दिन जब मनीषा उदास थी, अमित ने उससे पूछा, क्या हुआ? मनीषा ने धीरे से कहा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो करना चाहती हूँ वो नहीं कर पाऊंगी। समाज, परिवार, सबकी उम्मीदें मुझ पर हैं। अमित ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, तुम जैसी हो वैसे ही रहो। अगर तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहती हो तो दुनिया की परवाह मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन मनीषा को एहसास हुआ कि अमित सिर्फ उसका दोस्त नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो उसे पूरी तरह समझता है। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी। अमित को एहसास हुआ कि वह मनीषा को दिल से चाहने लगा है, लेकिन उसे डर था कि कहीं उनकी दोस्ती पर असर न पड़े। एक दिन जब दोनों कॉलेज के बगीचे में बैठे थे, मनीषा ने अचानक कहा, अमित, क्या तुमने कभी प्यार किया है? अमित चौंक गया। उसने धीरे से जवाब दिया, हाँ किया है। मनीषा मुस्कुराई, अच्छा, किससे? अमित की आंखों में एक चमक आई। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुमसे। मनीषा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे भी तुम्हारा इंतजार था। उस दिन से दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर एक नए सफर पर निकल पड़ा। हर प्रेम कहानी में कुछ मुश्किलें तो होती ही हैं। जब मनीषा ने अपने घर वालों को अमित के बारे में बताया तो उन्होंने विरोध किया। वे चाहते थे कि मनीषा की शादी किसी अच्छे नौकरीपेशा लड़के से हो, न कि एक साधारण छात्र से। अमित भी इस स्थिति से परेशान था, लेकिन उसने मनीषा का हाथ थामे रखा। मनीषा ने अपने माता पिता को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर वह अमित से शादी करेगी तो उसे घर छोड़ना पड़ेगा। अमित ने मनीषा से कहा, अगर तुम्हें अपने परिवार को छोड़ना पड़े तो मैं यह रिश्ता नहीं चाहता। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। मनीषा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, अगर प्यार सच्चा हो तो उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। मैं अपने फैसले पर अडिग हूँ। कई महीनों तक संघर्ष चला। अंततः मनीषा के माता पिता को एहसास हुआ कि उनकी बेटी सच में अमित से प्यार करती है और वह उसके बिना खुश नहीं रह सकती। उन्होंने अपनी बेटी की खुशी के आगे हार मान ली और रिश्ते को स्वीकार कर लिया। कुछ महीनों बाद अमित और मनीषा की शादी हो गई। वे दोनों अपने सपनों को पूरा करने के लिए साथ रहे, एक दूसरे का समर्थन किया और हर मुश्किल का सामना मिलकर किया। उनकी प्रेम कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल से लड़ सकता है, अगर दोनों लोग एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहें। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। हमें कमेंट में बताएं आपको आज की यह कहानी कैसी लगी, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर ऐसे स्टोरी का आप आनंद ले सके। धन्यवाद।